मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि घर बैठे ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जो लोग अभी स्टडी कर रहे हैं उन लोगों के लिए जेब खर्चा निकालने के लिए हमने एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में जानकारी देने के लिए इस वीडियो में आए हैं। तो इस वीडियो का आप लोग जरूर लास्ट तक देखें ताकि आपको पता चल सके कि आखिर इसमें क्या सब दिखाया गया है, जो जिसके द्वारा आप पढ़ाई के साथ साथ अपने जेब खर्चे निकाल सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे नए चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, होता क्या है, पैसा एक ऐसा चीज है जो जीवन का एक प्रमुख किरदार निभा रहा है। पैसा अगर ना हो तो ऐसे लगता है जैसे जीवन है ही नहीं। तो इसीलिए इस जमाने में पैसे कमाना बहुत ही जरूरी है, वो भी स्टडी के साथ साथ। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि आखिर स्टडी के साथ साथ पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किए है, 10 ऐसे चीज के बारे में जानकारी देंगे जो जिसके द्वारा आप घर बैठे आसानी से पैसे कमा सकते हैं स्टडी करते करते। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वो कौन सब चीज है उसके बारे में जानते हैं। इसमें हम आपको सभी चीज के बारे में एक एक करके पूरा चीज जानकारी देंगे कि आखिर कैसे कमा सकते हैं इन चीज के बारे में। ठीक है, तो देखिए, हमने पहले नंबर पर लिखा है क्या चीज, यूट्यूब से। यूट्यूब एक ऐसा कंपनी है जिसके द्वारा आप आसानी से घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत से कुछ शर्तें होते हैं जिसको आपको पूरा करना पड़ता है। जैसे देखिए, यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए आपको यूट्यूब पर अपना नाम का एक चैनल बनाना होगा जिस पर आप आपकी एक से अधिक वीडियो डालकर उससे आप आसानी से घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। पहला तो ये हुआ। अब दूसरे नंबर बात करते हैं, दूसरे नंबर का कौन है, तो दूसरे नंबर आता है ब्लॉगिंग करके। ब्लॉगिंग देखिए एक ऐसा चीज है, ब्लॉगिंग करने का मतलब हुआ जैसे ये नहीं कहीं कहीं गया कुछ देख के लिख के चला है, सो नहीं। ब्लॉगिंग के हुआ जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज के बारे में, जैसे मान लीजिए मैथ है, मैथ सब्जेक्ट है, आप बहुत रुचि है, आपको पढ़ने में बहुत तेज है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैथ के बारे में कुछ कुछ जानकारी लिखेंगे और उसको क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे वेबसाइट पर, अपने वेबसाइट को बना करके, तो उससे आप आसानी से पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, ये हुआ ब्लॉगिंग करके। अब आता है अगला नंबर पर आता है क्या चीज, जो क्यूरा को जवाब देके। अब देखिए क्यूरा होता क्या, पर ये समझिए। क्यूरा कहने का मतलब ये हुआ, देखिए आपके जीमेल, अपने मोबाइल पर जो जीमेल है जिस पर आप अपना मोबाइल फोन को चलाते हैं, उस जीमेल पर क्या होता है, जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप जवाब दे करके उससे आप पैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हुआ क्यूरा। आप तो समझ गए क्यूरा आखिर होता क्या है। चलिए अगर आते हैं अगला चीज के बारे में जानते हैं, इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम देखिए, आज के समय में इंस्टाग्राम इतना प्रचलित हो चुका है कि इसको आज के समय में हर कोई लोग जानता है कि इंस्टाग्राम है क्या। लेकिन जानता तो सबको है, लेकिन उससे पैसे कमाना किसी किसी को ही आता है। इसलिए आप भी इंस्टाग्राम से पैसे कमाना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम के बारे में संपूर्ण नॉलेज ले सकते हैं। हमारे वीडियो में जाकर के हमने इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो पहले से बना चुका है। तो देखिए, इंस्टाग्राम से आप पैसा आसानी से कमा सकते हो। इसे कैसे कमाएंगे, देखिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इंस्टाग्राम पर थोड़ा सा रील डालना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो बना के छोटा छोटा रील, जैसे मान लीजिए आप लोग मोबाइल फोन में देखते हैं रील्स, वही रील्स को आप बना करके वहां डालेंगे तो उसके द्वारा आपको पैसा दिया जाएगा आपका फॉलोअर बढ़ने पर। ठीक है, ये हुआ इंस्टाग्राम से पैसा कमाना। अगले नंबर पर आता है क्या चीज, जो फेसबुक। सेम प्रोसेस, जैसे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, सेम प्रोसेस है, तीनों एक ही तरह का, इसमें कोई अथी नहीं है, तीनों एक तरह का भाई है। मान लीजिए ये तीनों से आप आसानी से पैसे कमा सकते हैं। आप लोग समझ गए। अगले चलते हैं, ब्यूटी पार्लर खोल के। देखिए ब्यूटी पार्लर कहने का मतलब ये हुआ, ब्यूटी पार्लर एक ऑफलाइन काम है। ठीक है, ऑफलाइन काम है। इसके द्वारा आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं 6 से 8 तक, क्या करेंगे, पहले स्टडी करके उसके बाद जो आपका समय बचता है उस समय में आप अपना ब्यूटी पार्लर खोल के उसमें आप आसानी से काम करके पैसे कमा सकते हैं। ये हुआ ब्यूटी पार्लर से पैसे कमाना। ठीक है, अगले नंबर पर आता है कि एफिलिएट मार्केटिंग। पहले समझ एफिलिएट मार्केटिंग होते क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग शायद किसी को पता होता है एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, तो इसके बारे में हम जानकारी आज हासिल करते हैं। देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसे मार्केटिंग है जिसमें आपको, जैसे मान लीजिए आता है, कैसे लिखे थे, ब्यूटी पार्लर हो गया, कोई चप्पल का शूज या कोई दुकान खोलना हो, छोटे मोटे दुकान खोल के
उसी प्रकार से आप लोग जैसे मान लीजिए कोई तरह का मोबाइल दुकान खोल के मोबाइल किसी भी प्रकार के छोटे मोटे शॉप जो खोल के आप लोग जो उसके द्वारा बिजनेस के तौर पर पैसा कमाते हैं उसी को कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग में आपको क्या होता है, अपना इन्वेस्ट करना पड़ता है और अपने इन्वेस्ट के माध्यम से आप उससे पैसा कमा सकते हैं। ये हुआ एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट नंबर पर आता है कंटेंट राइटिंग। देखिए कंटेंट राइटिंग होता क्या, देखिए मान लीजिए जैसे आप लोग जानते हैं कि न्यूज चैनल क्या होता है, उसमें कई प्रकार के आर्टिकल आते हैं। जैसे मान लीजिए आज कोई दुर्घटना होगा कहीं पे जाके, तो उस पर क्या करना, राइटिंग लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए जैसे आज तक है, आज तक कंपनी है, टी सीरीज है, ये सब क्या हुआ, एक है राइटिंग करने का। ठीक है, राइटिंग करके उसको दीजिए और उसके द्वारा आप पैसा कमा सकते हैं। होता क्या, जैसे मान लीजिए मीडिया वाला कोई आता है तो ऐसे नहीं आता, वो क्या करता, आता है पहले वीडियो बनाता है, उसको क्या करता है, लिखता है पेज में, और उसी पेज को क्या करता है, वो अपने ऐप पर डाउनलोड करते हैं, जिसके द्वारा आप लोग के पास यहाँ आता है, जिससे आप पढ़ते हैं। उसी को कहते हैं क्या चीज, कंटेंट राइटिंग। यानी कि आप किसी कंपनी के माध्यम से आप उस अपने आर्टिकल को लिख करके उसे दे और उसके बदले आप उससे पैसा ले सकते हैं। ये हुआ कंटेंट राइटिंग। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अगले नंबर आता है क्या चीज, अगर देखिए ये एकदम आसान चीज है, ये सबसे आसान कैसे है, तो देखिए हो लिए 9 नंबर में कोचिंग। पहले कोचिंग समझ लीजिए। कोचिंग में देखिए क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि गांव भर में ज्यादा बेरोजगारी चल रहा है, जिसके कारण क्या होता है, किसी को काम नहीं मिल पाता है। अगर आप एक स्टूडेंट है और आप हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में आप पढ़ने में तेज हो, जैसे मान लीजिए साइंस का सब्जेक्ट है, उसको आपने पढ़ा बढ़िया से, और क्या हो सकता है कि आपको मन लग जाए कि कोचिंग हम चलो थोड़ा कुछ बच्चा को लेकर के कोचिंग चलाए, जिससे आप कुछ इनकम आ सके और अपना जेब खर्चा निकल सके। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप अपने घर के आसपास या घर में छोटा सा कोचिंग सेंटर खोल करके उसमें क्या करें, 2-4 बच्चों से स्टार्ट करना है, जिसके बाद आगे धीरे धीरे आपको बच्चा बढ़ता जाएगा और आपका इनकम उससे डबल होते जाएगा। देखिए कभी भी ध्यान रखिएगा, जब कोचिंग खोलते हैं या कोई भी बिजनेस या कोई भी लाइन में जाते हैं, तो आपको शुरू में थोड़ा ही आता है, फिर बाद में धीरे धीरे इंक्रीज होता है। ठीक है, बढ़ता है आगे चल के। ये नहीं मान लीजिए आज खोले, आज ही हमको 100 बच्चा आगे, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, पहले धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए कुआं भरता है, तो क्या कुआं धीरे धीरे भरता है, एक ही बार नहीं भर पाता है। इसीलिए कोई भी बिजनेस या किसी भी चीज को करने से पहले आपको उसमें थोड़ा इन्वेस्ट और थोड़ा समय लगाना जरूरी है, जिससे आप उसे आगे चल के आसानी से कुछ उससे हासिल कर सकते हैं। ये होता है। ठीक है, तो अगला आता है ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करके। और देखिए ये हुआ मेन चीज, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करके। जैसे मान लीजिए कि आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है, जैसे अभी चल रहा है फ्लिपकार्ट, मीशो, इससे क्या है, आप ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदे और उसी प्रोडक्ट को क्या करना है, ऑनलाइन किसी दूसरे कंपनी के द्वारा आपको उसे बेच देना, यानी सेल कर देना, और उससे दूसरी कंपनी द्वारा जो आपका इनकम आता है वही होता है पैसा आपका। जैसे मान लीजिए इधर लगाए और इसी सामान को बीच में रखे, यानी अपने पास रखे, और उसी सामान को ऑनलाइन के द्वारा दूसरी कंपनी को बेच दिए या किसी दूसरे आदमी को दे दिए, तो वो होता है ऑनलाइन के द्वारा पैसा कमाना। ठीक है, या ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करके। तो हो सकता है कि आप लोग को इस टॉपिक अच्छे समझ गए होंगे, तो आप लोग क्या करना, आज ही से स्टार्ट कर दे, इससे ताकि आपको भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो पैसे कमाने में, कुछ से अपने जेब खर्चे निकालने में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो, फिर अगले बार वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।